राम राम हरियाणा। और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में तेजी ला दी है। तो इसी कड़ी में बीजेपी ने अंबाला के नारायणगढ़ में म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली की, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप लोगों के बीच में अपील करने आया हूं कि अंबाला की सभी चारों सीटों पर कमल का फूल खिलाकर मुझे अपना आशीर्वाद दें। जब भाइयों मैं ये काम कर रहा हूं तो नारायणगढ़ के वासियों, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप अपनी भी जिम्मेवारी को समझते हुए भाइयों अपने बेटे के सम्मान को बढ़ाने का काम करें। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जो यहां सरदारी बैठी है, जो सरदारी नहीं भी आई है, ये सम्मान उन सब लोगों का है। ये मेरा सम्मान नहीं है भाइयों, ये आप लोगों का सम्मान है। अरे प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, ये छोटा विश्वास नहीं है। अरे पीढ़ियां निकल जाती है, जुतियां टूट जाती हैं, विधायक नहीं बन पाता। और आपके प्रधानमंत्री ने एक गरीब परिवार के बेटे के ऊपर, एक किसान परिवार का गरीब बेटा, इतना बड़ा विश्वास कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी दे दी। नरेंद्र मोदी को तो इधर देखने की भी जरूरत ना पड़े। मैं पूरे अंबाला वासियों को ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अंबाला कर्म भूमि रही है, जिलाध्यक्ष के रूप में रहा, यहां काम किया है। 4 की 4 विधानसभा की सीटें आप लोगों ने देने का काम किया था। आज आपका बेटा आप लोगों से भाइयों अंबाला की 4 की 4 सीटें मांग रहा है। आप देने का काम करिए और मैं विश्वास दिलाता हूं किसी के सम्मान को कम नहीं होने दूंगा भाइयों, किसी के सम्मान को कम नहीं गिरने दूंगा। अरे आपका बेटा बैठा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे 4 की 4 सीटें यहां की चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी आपके बेटे को शाबाशी दें और वो कहें कि ये आपका जो लोगों ने सम्मान किया है वो शाबाशी दें। इसके लिए भाइयों मैं इसलिए आप लोगों के बीच में आज अपील करने के लिए आया हूं। उधर बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें बीजेपी ने हरियाणा से किरण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं असम की 2 राज्यसभा सीटों के लिए भी मिशन रंज दास और रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बिहार में मनन कुमार मिश्रा, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मेहता और राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी को उम्मीदवार बनाया है। उधर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया था। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नॉमिनेशन होगा और 13 सितंबर को स्क्रूटनी और 16 को विथड्रॉल होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को मतदान, जबकि 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर्वप्रथम जैसा कि आपको विदित है, 16 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जो कि आप लोग को भी विदित है। और इसमें जो समस्त 90 विधानसभा के लिए जो चुनाव होने हैं उसकी 5/9/24 को 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त आरओ द्वारा जारी की जाती है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की। और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा। और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में
सुबह 8 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया, और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी, और काउंटिंग जो है वो हरदम के हिसाब से 8 बजे सुबह आरंभ होगी, और ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है ये 6 अक्टूबर तक इसको पूर्ण किया जाना है। उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर गरजते हुए कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए हैं और क्या क्या किया गया है। इसके साथ ही विज ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकार ने कहां गोली चलाई है और कहां कहां लाठीचार्ज किया है, वो सब कुछ बताएंगे। वहीं विधानसभा चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति के संबंध में पूछे गए सवाल को लेकर जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। जब से ये चुनावी राजनीति में आई और इस चुनाव में भी इन्होंने ओबीसी को लेके गुमराह किया है, लेकिन गांठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अब लोगों को समझ आ गई है और इस बार सब कुछ स्पष्ट साफ लोगों के सामने। और दिल्ली में हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और 1 तारीख से पहले पीएसी की बैठक बुलाकर जो हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको फाइनलाइज भी कर लेंगे और उसको पब्लिक डोमेन में भी देने का काम करें। हमारा उद्देश्य प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसको देखते हुए कैसे आगे बढ़ना है। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए इंसो के स्थापना दिवस पर पार्टी ने 10 घोषणाएं करी हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा है कि अग्निवीर जो वापिस आएंगे वो सिपाही से अफसर कैसे बने, उसके लिए हायर एजुकेशन चाहे वो पीएचडी तक करना चाहे उसका सारा कॉस्ट स्टेट बेयर करे। इसी तरीके से अब महिलाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का जल्द पार्टी की जो कोर कमेटी है वो वर्किंग करके उन घोषणाओं को भी लेकर जनता के बीच में आने का काम करें। उधर कुछ दिन पहले रेवाड़ी में हुई कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने उत्साहित होकर अपने संबोधन में कहा था कि आप मुझे दूसरी बार विधायक बनाने का काम करो, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दक्षिण हरियाणा में लाने का काम मुझ पर छोड़ दो। इतना ही नहीं, उन्होंने रेवाड़ी विधानसभा के लिए टिकट मिलने से पहले ही नामांकन की 9 सितंबर तारीख भी तय कर दी, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक बावरिया ने आपत्ति व्यक्त करते हुए अपने बयान में कहा है कि कुछ लोग टिकट और अपनी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं, लेकिन शायद वो पार्टी के नियमों से जो है वाकिफ नहीं है। इस पर विधायक चिरंजीव राव ने क्या प्रतिक्रिया दी जो है व्यक्त की है, आपको खुद सुनिए। देखिए, आप जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद हमारी तारीख भी आ गई 1 अक्टूबर की, तो उसके लिए लगातार मैं जनसंपर्क जा रहा हूँ। गाँव में, शहर में, ढानियों में हम जब जगह जाकर प्रचार करें। अभी मेरा डोर टू डोर का कार्यक्रम शक्तिनगर में चल रहा है और हमारी कोशिश ये है कि जो हमें समय मिला है इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं और जो हमारी सरकार 2004 से 14 रही उनके कामों के बारे में लोगों को बता रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं हर चुनाव के अंदर चुनौती होती है, पर हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 10 साल जब हम लोगों की सरकार रही और पिछले 5 सालों में जब से मैं विधायक बना हूँ, मेरी ये कोशिश रही है कि सभी वर्गों के लिए हम काम करें, समान रूप से विकास करने की हमारी पुरजोर तरीके से कोशिश रही। जितने भी मुद्दे थे इलाके के, चाहे सड़क के मुद्दे हों, चाहे गंदगी का मुद्दा हो, चाहे बेसहारा पशुओं का मुद्दा हो, गंदे पानी की समस्या हो, बस स्टैंड की समस्या हो, हर समस्या को हम लोगों ने विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाया है।
उधर जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मेहताब अहमद ने स्वर्गीय राजीव गांधी का 80वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कांग्रेस नेता मेहताब अहमद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से माल्यार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीयों में उम्मीद जगाई और अपने अभूतपूर्व योगदान से भारत को 21वीं सदी में पहुंचाया। साथ ही मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना, पंचायती राज को मजबूत करना, दूरसंचार और IT क्रांति, साथ ही साथ कंप्यूटरीकरण और शांति समझौते, महिला सशक्तिकरण, तमाम ऐसे जो है मुद्दे जो कि जोर देने वाली नई शिक्षा नीति जैसी उनकी कई सुखद पहलों ने देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बहुत भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को जीतने जा रही है। आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 80वां जयंती यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पर सभी कांग्रेस जनों ने मनाई है और स्वर्गीय राजीव गांधी इस आधुनिक भारत के 21वीं सदी के निर्माता थे जिन्होंने टेलीकॉम युग, कंप्यूटर युग उन्हीं की देन है। ये जो आज आप ये मोबाइल ले रखे हो ये उधर मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रेवाड़ी में उनकी प्रतिमा पर बावल विधानसभा के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति के जनक राजीव गांधी की जयंती पर न तो भाजपा ने उन्हें याद किया है और न ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने। इसे एक विडंबना ही कहेंगे क्योंकि राजीव गांधी ही एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने लोकतंत्र में बड़ा बदलाव करते हुए न केवल मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया बल्कि दूरसंचार के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान देकर दूरियों को कम करने का काम किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसी पार्टी के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेसी नेता डॉक्टर पवन कुमार ने इस अवसर पर लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। आज हमारे पूरे बावल विधानसभा की जो टीम है, डॉक्टर पवन कुमार जी, बाबूजी राजेंद्र एडवोकेट जी, अमरजीत सोनी वगैरह सारा ग्रुप, आज हमने देश की जो महान हस्ती थी राजीव गांधी जी, जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, आज उनको हमने सबने नमन किया है। और बहुत आश्चर्य की बात है, अगले इतने बड़े नेता को आज किसी ने याद नहीं किया। और जो ये आज क्रांति हो रही है, ये जो आज कंप्यूटर की देन है और जो मेन जो पंचायती राज संस्थाओं की देन है, ये राजीव गांधी जी की देन है। कंप्यूटर युग जो राजीव गांधी लेकर आए, पंचायती राज संस्थाओं का जो योद्धा उससे कहोगे पौधा, वो राजीव गांधी जी थे। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म तिथि के अवसर पर हमने अपना माल्यार्पण किया है और मेरे साथ नगर पालिका बावल के चेयरमैन श्री वीरेंद्र महलावत जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र जी हैं और अनूप सोनी जी हैं, अमरजीत सोनी जी हैं। तो इस तरह सब में हमने आज अपने भाव माल्यार्पण अर्पण करके व्यक्त किए हैं। तीर्थों की संगम स्थली एवं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर महाआरती जो 2014 में हरिद्वार गंगा की तर्ज पर शुरू की गई थी, अब भव्य रूप में है। इस आरती में शामिल होकर हजारों लोग हर रोज पुण्य की प्राप्ति करते हैं। सरस्वती बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धुम्मन सिंह किरमच ने इस आरती में शामिल होकर कहा कि यह एक ऐसा पुण्य है जो सभी को प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने पंडित बलराम गौतम और उनके शिष्यों का बहुत आभार प्रकट किया है। उन्होंने द्वारा निरंतर चाहे दिन हो या रात, गर्मी सर्दी, सभी में इसे आरती में आयोजन बनाए रखने के लिए जो है उनसे विशेष योगदान किया है और खासकर उन सभी श्रद्धालुओं का जो शुरू से ही इस आरती में जुड़े हैं। पिछले कई दशकों से चल रही है, लेकिन जो भव्यता
आज इस आरती की है, उसको प्रारंभ करने वाले हमारे धूमन सिंह किरमत जी हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे विराजमान हैं। इनके प्रयासों से 2014 में इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बाधित किया यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, आरती को बड़े भव्य रूप में चलाने के लिए। तो आज जो आरती का स्वरूप है उसके ये जनक हैं, इसके जन्मदाता धूमन सिंह जी हैं। खबर हरियाणा से है, जहां सोनीपत में बिजली निगम के एक लाइनमैन ने बीते मंगलवार रेलवे माल गोदाम के पास में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान मृतक लाइनमैन अजीत राठी की जेब से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें लाइनमैन ने एसडीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बिजली निगम के एसडीओ लाइनमैन को काफी परेशान कर रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पीड़ित परिवारजनों की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ पुलिस का कहना है कि जल्द ही एसडीओ को गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाएगी। पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है? आज हमारे को रेलवे कर्मचारी के माध्यम से सूचना मिली थी कि ये हिंदू कन्या कॉलेज है, इसके पास में किसी आदमी ने आत्महत्या कर ली। तो हमने मौके पर जा करके अपनी कार्रवाई के दौरान बॉडी को चेक किया तो इसके पेंट की पहनी हुई जेब से सुसाइड नोट मिला है और इसमें मरने वाले का नाम अजीत राठी है और जिस पर आरोप लगे हैं वो विक्की के अलावा एसडीओ है उन्हीं के। और ये मरने वाला बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पद पर कार्य करते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार और मेरे भाई की रेल नीचे कटने की सूचना मिली है और जीआरपी थाना से फोन। कैसे क्या हो गया? पता नहीं जो बात सामने आई है, जो घर पर भी कई बार बात हुई, तो एसडीओ परेशान कर रहा था, इसकी का लाभ मेरे भाई को। क्या मांग करते हो पुलिस से? पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसमें कुछ कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दोषियों को सजा दी जाए। उधर फरीदाबाद के तिगांव में एक मिठाई की दुकान से घेवर खाने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। इसको लेकर परिजनों ने मिठाई की दुकान के दुकानदार का जमकर विरोध किया है और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची। और वहीं दूसरी तरफ फूड एंड सेफ्टी विभाग ने भी मिठाई की दुकान पर कार्रवाई करते हुए सैंपल भरे हैं और सैंपल फेल आने पर दुकानदार के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन चल रहा है तो उसको लेकर मिठाइयों में मिलावट की भरमार हो रही है और यही कारण है कि मिठाई खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए। घेवर में भी यहाँ से लेके गए थे, घेवर बच्चों ने खाया। रात को 11:30-12 बजे से बच्चे कहते हैं मेरे दर्द हो रहा, पेट में उल्टी। डॉक्टर इनके लेके गए, फिर एक बच्चा दूसरा फिर बीमार हो गया। घरवाली को फोन आया जो भाई दूसरे बच्चे की तबीयत खराब होगी। अब यहाँ पे देखा तो सुबह टाइम भीड़ लगी पड़ी थी, यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे यहाँ पे। अब बताओ क्या करा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और क्या। भैया कम से कम इसमें काफी माल बिका, इसमें 20-25 लाख रुपए कल इन्होंने माल बेच चुका, जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, जिसमें सारे कम से कम 200-250 आदमी बीमार हो चुके हैं। और लोग बाग इतने परेशान, इतना खिलवाड़ किया इन्होंने लोगों के जीवन के साथ कि जिसकी कोई कह नहीं सकते। इतने लोग बीमार है, इतने हॉस्पिटल में, अब वो उनका भरपाई कौन करेगा? ये कब से इस चीज को कब से कर रहे हैं जनता। ये जितना भी गांव में जो मिठाई बिक रही है जगह सब जगह यही दिक्कत हो रही है, लोगों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसको हमने सैंपल भरा दिया सरपंच साहब ने हमारे ने, और ये जल्दी से जल्दी इसकी जो भी कार्रवाई होगी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। ये एक मुकेश मिष्ठान भंडार है, ये मेन बाजार तिगाम में है इसकी दुकान। इसका मालिक है देवेंद्र कुमार सनौ शिवलाल। ये घेवर बेच रहा था, तो इससे घेवर से फूड पॉइजन हुआ है। ये शिकायतें आई हैं हमारे पास 2-4 लोगों को,
तो इसमें हमने इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई बुला लिया, सैंपल भरवा दिया, और जैसे भी सैंपल का कोई रिजल्ट आएगा तो कार्रवाई की जाएगी इनकी। तो कितना ये घेवर होगा अंदाजा? था 20-30 किलो तो मेरे ख्याल में डिब्बे थे। फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है। साथ ही बता दें कि आपको घेवर खाने के चलते जो है तिगांव में बच्चे बीमार पड़े, जिसकी शिकायत परिजनों ने जो है पुलिस विभाग को दी। पुलिस विभाग जो है फूड सेफ्टी विभाग को लेकर जो है मौका स्थल पर पहुंचा और दुकान से जो जाकर सैंपल भरे हैं। यानी कि पुलिस विभाग और फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई करते हुए ये भी कहा है कि सैंपल का जो रिजल्ट आने के बाद में जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।